जैसा मैंने आपसे कहा था कि उच्चारण स्थल के आधार पर अक्षरों के प्रकार आपको बताऊंगा, वो मैं इसी में पूरे कर रहा हूँ, इसी में आपको बता रहा हूँ। उच्चारण स्थल के आधार पर अक्षरों के 9 प्रकार हैं। हमने इस चार्ट में बना रखा है स्थान, स्वर कौन कौन से बोले जाते हैं, व्यंजन कौन से बोलते हैं हम, अंतस्थ कौन से हैं और ऊष्म कौन से हैं। ऊष्म अक्षर वो होते हैं जिनको बोलने पर मुंह से गर्म हवा निकलती है। एक पहला है कंठ। कंठ से बोलने वाले स्वर हैं अ, आ, और व्यंजनों में हैं का, ख, ग, घ, व। इनको हम कंठ से बोलते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थल कंठ है, इनको कंठ कहा जाता है। दूसरा है तालु। तालु में स्वर हैं ई और च, छ, ज, झ, या, ये हमारे व्यंजन हैं। अंतस्थ जिसको हम अंदर की तरफ से बोलते हैं वो या है और शा है। इसको हम तालु की सहायता से बोलते हैं। जो हमारी जिह्वा है वो हमारे तालु में लगती है, तालु में लगा करके हमें इनको बोलना पड़ता है। तालु का हमें सहयोग लेना पड़ता है, तब हम इनको बोल पाते हैं। यदि हम उसका सहयोग न लें तो इन्हें बोलना असंभव होगा। उसी बाद मूर्धा, रिर, रिरी, टा, ठ, ड, ढ, अड़ा, और अंतस्थ में रा भी वहीं से बोला जाता है। और हमारा जो पिटचिर्रा सा होता है जिसको बोलते हैं, जिसका उच्चारण होता है शा, उसको भी हम मूर्धा से ही बोलते हैं। जब हम जीभ को गले के बिल्कुल अंदर के हिस्से में लगाते हैं तब हमें जो अक्षर बोलने हैं वो हमारे मूर्धे अक्षर कहलाते हैं। इनको मूर्धा की सहायता से हमें बोलना पड़ता है। उसके बाद दंत्य, इनको हम दांतों की सहायता से बोलते हैं। हमारी जीभ जो है वो दांतों से लगती है। ले, ता, था, दा, धा, ला, शा, ये इनको हम दांतों से जब जीभ को लगाते हैं तभी हम इनको बोल सकते हैं। उसके बाद ओष्ठ, इनमें हमें ओष्ठ होठों का प्रयोग करना पड़ता है। अपने होठों की सहायता से हमें इन्हें बोलना पड़ता है। उ, प, फ, ब, भ, म। उसके बाद नासिका से जिनका हम प्रयोग करते हैं वो है अंग, वा, या, ड़ा, ना, म। इनमें हमें नासिका का भी प्रयोग करना पड़ता है। कंठ और तालु दोनों की सहायता से जिनको हम बोलते हैं वो हमारे स्वर हैं ए और ऐ। कंठ और ओठ दोनों की सहायता से जिनको हम बोलते हैं वो हैं ओ और औ। और दंतोष्ठ, दांत और ओठ दोनों की सहायता से जिनको हम बोलते हैं वो है हमारा वा। इस तरह से कंठ के जिस हिस्से को, मुंह के जिस हिस्से के द्वारा हमें अक्षरों को बोलने में सहयोग लेना पड़ता है, उस आधार पर इन अक्षरों के इतने प्रकार हैं। इसके साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब हम 2 अक्षरों को मिलाकर के लिखते हैं और बीच में अनुस्वर आता है, चाहे अंग हो या वा हो, या हो, णा हो, ना हो, मा हो, कोई भी हो अनुस्वर, तो हमें जिस वर्ग के अक्षर के साथ उसे लगाना होता है उसी वर्ग का अंतिम अक्षर हमें अनुस्वर के रूप में प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम गंगा लिखते हैं, मैं आपको लिख करके दिखाऊंगा। गंगा हम लिख देते हैं गंगा, ये हमारा गलत है। इसको हमें लिखना चाहिए, चूंकि गा हमारा का वर्ग का अक्षर है और का वर्ग में हमारा अंतिम अक्षर है वा, तो हमें वा के नीचे गा लिखना चाहिए, तब हमारा सही होगा। इसको हमें लिखना पड़ेगा इस तरह से गंगा, ये हमारा शुद्ध होगा, अन्यथा हमारा अशुद्ध रहेगा। इसी तरह से हम लिखते हैं पंच। पंच ये लिख देते हैं ऊपर बिंदी लगा करके पंच, ये भी गलत है। इसको हमें, चूंकि चा वर्ग का अक्षर अंतिम है या, तो इस या को हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और इस तरह से लिखने पर ये हमारा शुद्ध अक्षर होगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को यदि आपको पसंद आया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई सुझाव हैं तो उन्हें भी देने की कृपा करें। धन्यवाद। नमस्कार।